4 साल पूरे हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल रिमूव किए हुए। इंडिया जम्मू कश्मीर में अपनी कामयाबी को आज सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी इसको बिल्कुल भी हम कामयाबी ना तसव्वुर कर सकते हैं, ना ये कामयाबी है उनकी। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 और 1947 की करारदादों के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये रिमेन रहेगी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जब तक यूनाइटेड नेशंस इस पर अपनी कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी अनाउंस इस पे नहीं करता। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा उनकी सेलिब्रेशन का, तो आपको पता है कि हिंदुस्तान अब से नहीं, कश्मीर में पिछले 200 साल से डोगरा सिपाहियों के दौर से लेकर अब तक मुजालिम करता रहा है। हमें वो पैलेट गन्स की, उन पैलेट गनों की गूंजें यहाँ तक सुनाई देती हैं, यहाँ लाहौर में बैठ के हमें सुनाई देती हैं, और हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब हम अपने इस अपार्टेड जो हिस्सा है हमारा पाकिस्तान का, इसको इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे हम। सर, 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है इंडिया की सरकार की जानिब से। वो हम सबके सामने है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जितनी डेवलपमेंट 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद हुई है, उससे पहले ना वो डेवलपमेंट थी और ना ही वो आज़ादी थी लोगों को। देखें जी, अगर आप किसी फाइनेंसिस की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल पावर, आप अगर किसी तहरीक को दबा सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। हमें खबरें मौसूल हो रही हैं वहाँ पर गैर कश्मीरी हिंदुओं को भी बसाया जा रहा है लाकर, और ना कि सिर्फ गैर कश्मीरी मुस्लिमों को वहाँ पर भी लाया जा रहा है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान की जो पॉपुलेशन का तनासुब है उसको तब्दील किया जा रहा है टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हम ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। अच्छा सर, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हम तो अपना सारा मुद्दा रख देते हैं, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते? कश्मीर तो उनका भी था ना, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, तो हम कभी उसका जिक्र क्यों नहीं करते? देखें जी, अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर कोई खातर ख्वाह जिक्र नहीं मिलता। अंग्रेज़ों के दौर से भी, जब अंग्रेज़ों ने डोगरा फ़ौज से ये कश्मीर 75 लाख में ख़रीदा, उस वक्त से भी यहाँ पर मुसलमानों ने रिटेलिएट किया, ना कि किसी हिंदू पंडित ने रिटेलिएट किया। जो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो शो की जाती है वो महज सिर्फ उनके हिंदू होने के नाते की शो की जाती है। उनकी कोई कुर्बानियाँ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या कश्मीर के लिए नहीं है। माजी में पिछले 200 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लें। सर, अभी तो हम आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमने जम्मू कश्मीर के आम आवाम की बातें सुनी है, उनकी राय सुनी है, तो उन्होंने कहा है जी हम तो बड़े खुश हैं 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद। हमें जितनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, हमें जितनी आज़ादी मिली है, हम जितने खुशहाल हैं, इतने हम पहले नहीं थे। लेकिन देखें, यहाँ पर बात कश्मीर की अगर हो रही तो उससे पहले हमें कश्मीरी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर कश्मीरी लोग ये कहें कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए एक खुशहाल और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम उनकी इस राय को डिनाई नहीं कर सकते। देखें जी, बात यह है कि अगर मैं 4 लोगों को नवाज के और उनकी राय ले लूँ तो क्या वो कश्मीर के तमाम तर आबादी की राय को ज़ाहिर तो नहीं करते? अगर मैं आज 4, 5, 10 लोग इकट्ठे करके उनके इंटरव्यूज़ कर लूँ और कह दूँ कि वो बहुत खुश हैं, तो क्या वो उन ख़वातीन के मुजालिम को मैं छुपा सकता हूँ जिन ख़वातीन के साथ वहाँ पर रेप्स किए गए हैं कश्मीर में? उन ख़वातीन के जिनके बेटे आज तक लापता हैं, जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं। क्या 10 लोग पूरे कश्मीर की, या 10, 20, 30 या 100, 200 लोग को नवाज के कश्मीर की तहरीक को दबाया जा सकता है? तो इसलिए हम कश्मीर के साथ हैं, बतौर मुसलमान भी साथ हैं, बतौर पाकिस्तानी भी साथ हैं, और इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कश्मीर के साथ है। हम हर फोरम पर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह लिखेंगे भी इस पे वीडियोस भी बनाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रमोट करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू भी इसे प्रमोट करेंगे।
वी गोना गो एवरीवेयर टू रेज द वॉइस फॉर आवर बिलवड कश्मीर इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 370 आर्टिकल को दोबारा से लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारी इस रिक्वेस्ट को खातिर ख्वाह लाएंगे? देखिए जी, नरेंद्र मोदी ही इज़ लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द पार्टी दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय आरएसएस, दैट इज़ द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बेसिकली। तो हम अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देर नॉट वो नहीं करना चाहेंगे जो हम कहेंगे, जो हम कहते हैं, जो वो कहते हैं हम वो नहीं करना चाहेंगे। वो इंशाल्लाह हमारी अपनी जंग है, कश्मीर हमारी जंग है, हम लड़ेंगे और डिबेट के साथ इंशाल्लाह ये मुकदमा जीतेंगे। सर, अब 75 सालों से हमने बड़ी डिबेट की है, बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर को छोड़े हम तो आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। देखिए जी, आज़ाद कश्मीर की अगर आप बात करती हैं तो वहाँ पर आप जाकर देखें, वो भी हमारे कश्मीरी मकबूजा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमने पिछले 75 साल का, तो हमें ये चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी वीक रही है, हमारी डिप्लोमेसी वीक थी और हम लोगों के डिप्लोमेट्स उस काबिलियत के नहीं होते जितने के हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स होते हैं। आप बाहर अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब जाकर देखें, उनके डिप्लोमेट्स जोन से हैं, उनकी लॉबीज़ हमारी लॉबी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने किए गए मुजालिम पर भी पर्दा डाल लेते हैं और हमने जो जुर्म नहीं भी किए होते हमारे पे वो गले डाल दिए जाते हैं। लिहाजा इसमें आपकी बात ठीक है, हमारी डिप्लोमेसी वीक रही है और इसको इंशाल्लाह स्ट्रेंथन